Dear class, we are now going to start chapter 5 queuing theory या queuing models। इसको हम चैप्टर को 5 या 6 पार्ट में करेंगे जैसे हमने पहले करा था। इसको कंप्लीट जो है और क्यूइंग थ्योरी के बेसिक्स की हम इस पीपीटी के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा इस्तेमाल है। मैंने आपको जब गेम थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर कुछ कंसेप्ट बताए थे। अभी मैंने जब पर्ट सीपीएम करा है उसके अंदर कुछ कंसेप्ट आपको बताए हैं। तो जो कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल होंगे वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा प्रोबेबिलिटी के आपसे, और आशा करूंगा कि आप इन बेसिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें आर्टिकल 2-3 इंपॉर्टेंट हैं और शुरू के 2 या 3 मॉडल से क्वेश्चन आता है तो वही हम 2 या 3 मॉडल डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टू स्टार्ट विद क्यूइंग थ्योरी या क्यूइंग सिस्टम, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्यूइंग थ्योरी क्या चीज है, क्यूइंग सिस्टम क्या है और बेसिकली क्यू क्या चीज है। तो वी स्टडी द फिनोमेना ऑफ स्टैंडिंग, वेटिंग एंड सर्विंग एंड वी कॉल दिस स्टडी क्यूइंग थ्योरी। यानी जब भी अगर हमें कहीं जाना है और अगर हम किराने की दुकान पे भी जाएं तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा भाई 2 मिनट, और आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात हो रही है तो हमें खड़ा रहना पड़ता है, वेट करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए, और फिर उसके बाद जब हमारा नंबर आएगा तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह की जो स्टडी है वही हमारे पास में क्यूइंग थ्योरी कहलाएगी। एनी सिस्टम in which arrivals place demands upon finite capacity resource may be termed as a queuing system। यानी एक सिस्टम जिसमें अराइवल जो है वो फाइनाइट जो है कैपेसिटी रिसोर्स को लेके चलेगा उसको हम क्यूइंग सिस्टम कहेंगे। देखो इसको और इजी भाषा में अगर हम कहें तो सबसे पहले हम क्यू पढ़ेंगे और फिर इसकी क्यूइंग थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो उसने कहा ग्रुप ऑफ आइटम्स वेटिंग टू रिसीव सर्विस इंक्लूडिंग दोज रिसीविंग द सर्विस इज कॉल्ड क्यू और वेटिंग लाइन, या ये क्यू या वेटिंग लाइन कहलाएगा। और क्यूइंग थ्योरी इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यूज। तो यानी हमें जो क्यूज की स्टडी है वही हमें पढ़ना है। तो उसमें भाई जैसे हमने एक इसमें आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है कि भाई कस्टमर आ रहे हैं, क्यूइंग सिस्टम में जाएंगे और वो फिर सर्विस लेकर बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ रियल वर्ल्ड क्यूइंग सिस्टम। हम बहुत सारी जगह देखते हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम टेक अप करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे। तो उसमें सबसे पहला अगर जो हम लेके चलते हैं वो है कॉमर्शियल क्यूइंग सिस्टम। कॉमर्शियल क्यूइंग सिस्टम में क्या है कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजिंग होती है सर्विंग एक्सटर्नल कस्टमर, जैसे हमारे पास में डेंटिस्ट है, बैंक है, एटीएम है, गैस स्टेशन है, प्लम्बर है, गैराज है, सब जगह हमें क्या करना होता है, लाइन में लगना होता है। तो हर जगह क्यों बनेगी, तो हर जगह जहां भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होंगी वहां इस तरह का सिस्टम बनेगा। और भी बहुत सारी जगह है। इसी में नेक्स्ट आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सिस्टम। व्हीकल्स आर कस्टमर, यानी उस केस में व्हीकल जो है वो कस्टमर या सर्वर होंगे। देखिए जैसे उसका एक एग्जांपल है व्हीकल्स वेटिंग एट टोल स्टेशन, ट्रैफिक लाइट के ऊपर हम खड़े हैं। ट्रक्स या शिप वेटिंग टू बी लोडेड, इनको हमें लोड करना है ट्रक्स को या शिप्स को। टैक्सी कैब्स, फायर इंजन्स, एलिवेटर, बसेस, हर जगह जो है हमारे पास में क्यूइंग थ्योरी की या क्यूइंग सिस्टम की बात होगी। इन्हीं एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए बिजनेस इंटरनल सर्विस सिस्टम है हमारे पास में। कैसे, उसने कहा कस्टमर रिसीविंग सर्विस आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द सर्विस। जैसे इसमें एग्जांपल है इंस्पेक्शन स्टेशन, कन्वीनियर बेल्ट्स, कंप्यूटर सपोर्ट। जैसे अगर हमारे पास में कोई कंप्यूटर सपोर्ट है, बैंक में अगर जाते हैं, बैंक में देखें वो कहते हैं कई बार कि भैया सिस्टम डाउन हो गया, तो वो क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर वाले को, जो उनके यहाँ कंप्यूटर का हेड होता है, वो उसको कहते हैं कि भाई आप जाओ देखो जो है कि क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। तो वो फिर जो है एक एक की प्रॉब्लम सॉल्व करता चला जाता है। तो ये इंटरनल बिजनेस इंटरनल सर्विस सिस्टम बनेगा। ऐसी एक सोशल सर्विस सिस्टम भी होता है, जैसे जुडिशियल प्रोसेस है हमारे पास में, ईआर एट हॉस्पिटल है हमारे पास में, यानी वेटिंग लिस्ट फॉर ऑर्गन है, ट्रांसप्लांट जो है, स्टूडेंट्स ड्रो रूम्स है हमारे पास में। तो ये सब सोशल सर्विस सिस्टम है हमारे पास में कि भाई ऑर्गन के लिए जैसे लाइन लगेगी कि भाई पहला प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फिर उसके बाद किसको दी जाएगी। ऐसे ही इसमें हम देख सकते हैं जैसे जुडिशियल प्रोसेस है हमारे पास में, केसेस की लिस्टिंग होती है कि भाई पहले केस में किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा एंड सो ऑन। तो ये सब सोशल सर्विस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। तो अगर हम देखें अपने आसपास
हर जगह हमको क्यू क्यू की बात मिलेगी, हर जगह हमें लाइन लगानी पड़ती है। दूध भी लेने जाएं हम, सब्जी लेने जाएं हम, तो हर जगह हमें लाइन लगानी पड़ती है। तो हमें जो है इसी की बात करनी है। बैंक में जाए, बैंक में तो हम हमेशा जाते हैं, हमेशा लाइन में खड़ा होना पड़ता है बैंक में हमें जो है। अगर रेलवे स्टेशन जाए, टिकट खिड़की पे जाएंगे तो विंडो पे वहां में खड़े रहना पड़ेगा जो है। तो ये सब चीजें जो है हमें क्यूइंग थ्योरी के अंदर पढ़नी है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो है हमारे पास में जो कस्टमर है, भाई हमें पता है रोज 5 कस्टमर ही आएंगे किसी दुकानदार को, नहीं ना, किसी दिन 5 हो सकते हैं, किसी दिन 10 हो सकते हैं, तो किसी दिन 15 भी हो सकते हैं, किसी दिन एक भी हो सकता है, किसी दिन कोई भी कस्टमर ना हो हमारे पास में, तो ये पॉसिबिलिटी सारी बनेगी। तो इसी तरह की थ्योरी, यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो जाएगी कि भाई आज एक कस्टमर आएगा, किस दिन 2 आएगा, किस दिन 3 आएंगे, यानी किसी दिन भीड़ कम होगी, किस दिन भीड़ ज्यादा हो जाएगी आपके पास में, किस दिन लाइन छोटी होगी, किस दिन लाइन बड़ी हो जाएगी हमारे पास में। तो ये सब चीजें जो है हमें पढ़ना। और चूंकि हम बात कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड चीजों की, मतलब जहां चांस की बात होगी, तो जब चांस की बात होगी तो हम इसमें फिर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, और फिर प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे व्हाई क्यूइंग एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। भाई क्यूइंग को पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे पास में। तो इसमें देखें सबसे पहले कि कैपेसिटी प्रॉब्लम आर वेरी कॉमन इन इंडस्ट्री। जो कैपेसिटी प्रॉब्लम, भैया हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम कितना कितना हम सर्व कर सकते हैं किसी को, हमारी क्या कैपेसिटी है, ये देखना इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। भाई अगर हम कैपेसिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, हमारी जो साख है वो खराब हो जाएगी। एंड वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ द प्रोसेस इज रीडिजाइन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अपने प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब हम क्यूइंग का एनालिसिस करेंगे कि भाई हर जगह, फैक्ट इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो हर जगह हमारे को क्यू की जरूरत होती है, तो हर जगह हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि नीड टू बैलेंस द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज कैपेसिटी अगेंस्ट द गेन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। यानी जो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और जो कॉस्ट है कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, और जो गेन्स होंगे इंक्रीज किससे, प्रोडक्टिविटी और सर्विस से, उनके बीच में तालमेल बिठाना जो है वो भी बहुत जरूरी है। कि भाई हमने चलिए कैपेसिटी तो बढ़ा दी कि भाई कोई बात नहीं, चलो प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन अगर आपका माल नहीं बिक रहा होगा तो फिर दिक्कत होगी या नहीं। तो वही चीज है कि अगर हम इंक्रीज कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो गेन्स हैं प्रोडक्टिविटी और सर्विस के, उनके बीच में क्या तालमेल है, वो सब चीजें क्यूइंग थ्योरी के अंदर पढ़ी जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज जो नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है कि क्यूइंग एंड वेटिंग टाइम एनालिसिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन सर्विस सिस्टम। जहां भी सर्विस सिस्टम होगा, हर जगह सर्विस होती है, आप देखो कहीं अगर आप जाएंगे, कहाँ कहीं बहुत लंबी लाइन लगी है, तो क्या आप उस लाइन में लगना चाहोगे? नहीं, आप सोचोगे यार मेरा काम तो जल्दी हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी चला जाऊं। तो क्या होगा कि भाई जहां सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका तो कस्टमर का नुकसान हो गया भाई, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप छोड़ के चले गए तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये ध्यान देने वाली है कि उसको लॉस हो जाएगा। तो उसने कहा इसी में कि जो लार्ज कॉस्ट ऑफ वेटिंग एंड ऑफ लॉस सेल्स ड्यू टू वेटिंग, यानी उसको सेल का लॉस होगा। तो क्यूइंग और वेटिंग एनालिसिस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे हम बहुत सारी चीजें, जब हम क्यूइंग थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्यूइंग सिस्टम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, या कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक को हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो क्या कहा हमने कि द बेसिक फिनोमेना ऑफ क्यूइंग अराइजेस व्हेन अ शेयर्ड फैसिलिटी नीड्स टू बी असेस्ड फॉर सर्विस बाय लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स और कस्टमर। यानी अगर हमारे पास कोई फैसिलिटी है जो सर्विस के लिए असेस करता है कोई जॉब या कोई कस्टमर, जैसे बैंक है हमारे पास में, बैंक में जब हम कैशियर के पास जाते हैं तो कैश ले भी सकते हैं और उसको उसके पास कैश जमा भी कर सकते हैं। और बहुत लंबी लाइन होती है, जब बैंक को लगता है कि लाइन लंबी हो गई तो वो 2 काउंटर खोल देता है, 3 काउंटर खोल देता है। तो इसी तरह से जो है ये बेसिक फिनोमेना है। फिर उसने कहा क्यूइंग सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कस्टमर अराइविंग फॉर सर्विस, वेटिंग फॉर सर्विस इफ इट इज नॉट इमीडिएट, एंड इफ
वेटेड फॉर सर्विस, लिविंग द सर्विस सिस्टम आफ्टर बीइंग सर्व्ड। यानी क्यूइंग सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम, क्यूइंग सिस्टम के अंदर कस्टमर अराइव करेगा सर्विस के लिए, वेट करेगा, अगर उसको तुरंत सर्विस नहीं मिलती है, अगर वो वेट करता है तो वेट करने के बाद सर्विस कराकर उसके बाद वो सिस्टम से बाहर निकलेगा। तो ये क्यूइंग सिस्टम के बारे में हमने बात की है इस स्लाइड के अंदर। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टर। इसी में आगे चलते हुए देखें अगर हम, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक क्यूइंग प्रोसेस को हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, इनपुट सोर्स होगी हमारे पास में, जिसमें कॉलिंग पॉपुलेशन होगी। कॉलिंग पॉपुलेशन मींस जो हमारे कस्टमर होंगे, जो क्यू के अंदर लग रहे होंगे, जिनको कोई भी जो है वर्क कराना होगा किसी सिस्टम से, तो कॉलिंग पॉपुलेशन होगी। जब कॉलिंग पॉपुलेशन होगी तो इसमें जॉब्स, किसी भी जॉब के लिए जाएगा, जैसे मुझे स्कूटर ही ठीक कराना है, सर्विस के लिए देना है, तो मैं जाऊंगा स्कूटर, या और भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं, तो उसका एक अराइवल प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद हमारे पास में, ये तो इनपुट सोर्स हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास में क्यूइंग सिस्टम। क्यूइंग सिस्टम में दो चीज होंगी मेरे पास, क्यू होगा और एक सर्विस मैकेनिज्म होगा, और इसके साथ साथ कुछ चीजें इनके साथ रिलेट होंगी। जैसे अगर मैं क्यू की बात करूंगा तो क्यू का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का है, कि भाई क्यू कितनी बड़ी है, छोटी है, नहीं है। फिर क्यू का डिसिप्लिन क्या होगा, सर्विस डिसिप्लिन या क्यू का डिसिप्लिन। अब सर्विस डिसिप्लिन की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो सर्विस डिसिप्लिन में हम देखते हैं इसमें दो तरह के सर्विस डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आप पहले जाएंगे पहले पाएंगे। जैसे अगर आप बैंक के काउंटर पे लगे हुए हैं, तो बैंक के काउंटर में अगर आप सबसे पहले लगे तो आपको सबसे पहले सर्विस मिलेगी या नहीं। तो ये चीजें हैं हमारे पास में। इसी में एक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास में। जैसे आपकी मम्मी डब्बे में रोटी रखे, तो जो रोटी सबसे पहले सीखी होगी वो सबसे आखिरी में खाई जाएगी, और जो सबसे ऊपर रखी होगी वो सबसे पहले खाई जाएगी या नहीं। तो ये होगा लीफो। इसमें और भी सर्विस डिसिप्लिन आएंगे जिन्हें मैं भी आगे कंपोनेंट में डिस्कस करूंगा। इसके बाद आता है सर्विस मैकेनिज्म, के उसको किस किस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से या किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, यानी उसको कितना समय लग रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में, या किस तरह से सर्विस उसको दी जा रही है। तो वो सब सर्विस मैकेनिज्म सर्विस प्रोसेस के अंदर आएगा। एक काउंटर है, दो काउंटर है, तीन काउंटर आपने लगा रखे हैं, यानी सर्वर्स कितने हैं आपके पास में, वो सब चीजें इस सर्विस मैकेनिज्म के अंदर आएंगी। और फिर सर्व जॉब लीव दी सिस्टम, यानी जो कॉलिंग पॉपुलेशन थी उनके जॉब कंप्लीट होने के बाद वो सिस्टम को छोड़ देंगी। तो ये तो हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा है। अब इसी को हम थ्योरेटिकली एक एक पॉइंट को, अभी स्टार्ट करते हुए कैरेक्टरिस्टिक और कंपोनेंट। तो मैंने सबसे पहले कहा था कि जो पहला कंपोनेंट है वो है कॉलिंग पॉपुलेशन, जिसको हम इनपुट भी कहते हैं। तो उसने कहा था पॉपुलेशन फ्रॉम विच द कस्टमर और जॉब ओरिजिनेट, ये कॉलिंग पॉपुलेशन कहलाती है। इसका साइज फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। आमतौर पे हम अपने मॉडल्स के अंदर इनफाइनाइट की ही बात करेंगे, दोनों की ही बात करेंगे बेसिकली, लेकिन इनफाइनाइट वाला मॉडल ज्यादा कॉमन होता है हमारे पास में। साथ साथ ये जो पॉपुलेशन है, इट कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दोनों तरह से, यानी एक ही टाइप के कस्टमर हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के कस्टमर, यानी डिफरेंट टाइप्स की जॉब हो सकती है हमारे पास में। दूसरा चीज इसमें जो हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक में कॉलिंग पॉपुलेशन के अंदर है, वो है अराइवल प्रोसेस। अराइवल प्रोसेस का मतलब ये है कि भाई किस तरह से कस्टमर जो है वो सिस्टम को ज्वाइन कर रहा है। उसने कहा डिटरमाइंस हाउ, व्हेन एंड वेयर कस्टमर या जॉब अराइव टू द सिस्टम, कब आ रहा है, ठीक है ना, किस तरह से आ रहा है, और कहाँ ज्वाइन कर रहा है। तो ये सब चीजें अराइवल प्रोसेस के अंदर आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इज द जॉब और कस्टमर इंटर अराइवल टाइम, के एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के आने के बीच में जो समय होगा वो कितना होगा। कई बार लाइन तुरंत लगती चली जाती है, कई बार एक कस्टमर अब आया, एक कस्टमर 1 घंटे बाद आएगा, फिर एक कस्टमर 2 घंटे बाद आएगा हमारे पास में। तो या ये हो सकता है कि कस्टमर हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट, 3 मिनट बाद आना शुरू करे, फिर 5 मिनट बाद आए, फिर 2 मिनट बाद आ जाए, फिर 5 मिनट बाद आ जाए। तो ये जो एक प्रोसेस है जो है, ये प्रोबेबिलिटी के थ्रू चलता है, और इसमें एक प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं जिसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब हम यूज करेंगे इसको क्यूइंग थ्योरी के अंदर, तो वो हमारे पास में पॉइजन प्रोसेस कहलाएगा। तो ये अराइवल प्रोसेस है, और अराइवल प्रोसेस क्यूइंग थ्योरी के अंदर पॉइजन प्रोसेस होता है।
अब देखिए इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक या कंपोनेंट है उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे हम। तो इसमें आता है नेक्स्ट क्यू कॉन्फ़िगरेशन। अब क्यू कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज पता लगती है, ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ क्यूज को, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है ना। और डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन, यानी आपके सर्वर कितने हैं भाई, आपके 2 काउंटर लगे हुए हैं, 3 काउंटर लगे हुए हैं, या सिर्फ एक ही काउंटर लगा हुआ है। फिर लोकेशन के कहा आपकी क्यू लगी हुई है। फिर जो है क्यू का इफेक्ट जो है ऑन कस्टमर बिहेवियर। अब ये जो कस्टमर बिहेवियर है ये आर्टिकल 5.3 मैंने वैसे आपको पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसमें मैंने बाल्किंग और रेनेजिंग की बात करी है। बाल्किंग का मतलब होता है कि कस्टमर जो है वो लाइन के अंदर खड़ा नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, या जगह ही नहीं है, या और कोई उसके पास में वजह है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लोग, इसमें एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं कि स्कूल में या कॉलेज में अगर आप फीस जमा कराने के लिए जाए, बैंक के बाहर लंबी लाइन हो जाती है, एक 10 लोगों तक तो वो जो है वो कवर है, शेडो है, लेकिन 11वें लोग के लिए वो शेडो नहीं है, लगी हुई नहीं है जो है हमारे पास में। तो वो धूप में खड़ा होगा 12वां 13वां 14वां, तो वो क्या कहेगा कि भाई जब 10 लोगों की जगह है, मैं 11वां धूप में खड़ा नहीं हूंगा, तो वो क्या करेगा, लाइन को छोड़ देगा। तो इस तरह का जो कस्टमर का बिहेवियर है वो बाल्किंग कहलाएगा। इसमें एक दूसरा हमने जो बिहेवियर की बात करी है वो बात करी है रेनेजिंग की। तो रेनेजिंग का मतलब क्या है, रेनेजिंग का मतलब है कि कस्टमर में लीव क्यू ड्यू टू इम्पेशंस, यानी वो इम्पेशेंट हो कि भैया मेरे बस का नहीं है, खड़ा होना लाइन में, मैं तो जा रहा हूँ घर, जब ये खाली होगा, जिस दिन खाली होगा मैं आ जाऊंगा और जो है अपना काम कंप्लीट करा। तो ये कस्टमर का बिहेवियर भी हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। इसी में 2 बिहेवियर और हम यूज कर लेते हैं कई बार, इसमें एक कॉल्यूजन होता है और एक जॉकिंग होता है। जॉकिंग तो हम बहुत देखते हैं, पहले मैं जॉकिंग की बात करूंगा। जॉकिंग में क्या है कि 4 लाइन लगी हुई है आपके पास में, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाएं, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे, वहां 4 लोग जगह 4 जगह काम चलता है। तो आपने देखा भाई पहले छोटी लाइन थी, आप उसमें लग गए, काम धीरे धीरे हो रहा था, आपने देखा बराबर वाली लाइन छोटी हो गई, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, आप कूद के दूसरी लाइन पे चले गए, फिर देखा आप वाली लाइन तेज हो गई, फिर उसमें लग गए, तीसरी लाइन तेज हो गई तो उसके अंदर लग गए। तो ये जो है ये कहलाता है जॉकिंग। और एक इसी में बिहेवियर और होता है, वो कहलाता है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन में क्या है आपके पास में कि कॉल्यूजन में अगर आप जैसे पिक्चर देखने जाए फ्रेंड्स, तो क्या हर जो है फ्रेंड अपना अलग टिकट लेता है? नहीं। कॉल्यूजन में क्या करेंगे, कॉल्यूजन के अंदर एक बंदे को पैसे दे दिए और वो जाके सबके टिकट्स ले आते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो कॉल्यूजन कहलाता है, कस्टमर का बिहेवियर। साथ साथ क्यू के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसमें कि मैक्सिमम साइज क्यू का कितना हो सकता है, और जो हमारी फाइनाइट कैपेसिटी और इनफाइनाइट कैपेसिटी है उसके बारे में हम डिस्टिंक्शन करेंगे, डिस्टिंक्शन की बात करेंगे कि भाई कब हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी फाइनाइट क्यू कब होगी और इनफाइनाइट क्यू कब होगी। तो ये सब क्यू कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ा जाता है। अब देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर बात करी है 2Q, एक एग्जांपल लिया है 2Q कॉन्फ़िगरेशन का। 2Q कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कि भाई जैसे ये तो मल्टीपल क्यूज हैं, लाइन लगी हुई है हमारे पास, जैसे सर्वर्स, तो ये जैसे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर हो गए, ये जो सर्कल्स हमने दिखा रखे हैं ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे कस्टमर्स हो गए। तो ये लाइन में लगेंगे या नहीं? अब ये वाला जो कस्टमर है किसी भी लाइन में लग सकता है, लेकिन जो दूसरे वाला एग्जांपल लिया है उसमें मेरे पास सर्वर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंगल एक लाइन क्या है, सिंगल क्यू है, तो मैं किसी भी क्यू पर जा सकता हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे अगर हम कभी पासपोर्ट बनवाने गए हों, तो वहां इस तरह का सिस्टम होता है हमारे पास में कि एक ही लाइन होगी बैठे हुए, सर्वर्स बहुत सारे होंगे, वो एक एक करके बुलाते रहेंगे, या जितने हमारे पास सर्वर्स होंगे उतने ही कस्टमर अंदर जाएंगे हमारे पास में। तो ये सिंगल क्यू का मॉडल हो गया हमारे पास में, या सिंगल क्यू कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये एक एग्जांपल था 2Q कॉन्फ़िगरेशन का। आगे ही कैरेक्टरिस्टिक और कंपोनेंट को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन क्या चीज है? क्यू डिसिप्लिन बेसिकली ये बताएगा कि क्या ऑर्डर है जिससे कस्टमर जो क्यू में खड़ा है उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, यानी दैट इज क्यू डिसिप्लिन स्पेसिफाई द ऑर्डर बाय विच द कस्टमर इन द क्यू आर बीइंग सर्व्ड। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है मैंने बताया फीफो होता है इसको, या FCFS भी कहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कहते हैं, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। फीफो का मतलब तो फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। तो मैंने एग्जांपल भी अभी लिया था फीफो का, तो कि भाई अगर आप बैंक की लाइन में लगे हैं तो आप सबसे आगे लगे हैं, तो बैंक वाले सबसे पहले जो कैशियर होगा वो आप ही का पैसा लेगा या आपको पैसा देगा, जमा करना होगा तो आपसे ले लेगा,
और आपको निकालना होगा तो आपको दे देगा। इसी में दूसरे रूल जो है वो एक लीफो होता है और एक सीरो होता है हमारे पास में। एक लीफो होता है और एक सीरो होता है। देखिएगा आप कैसे लीफो और सीरो हमारे पास में है। कि लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मैंने भी बताया था। जैसे इसमें एक एग्जांपल और हम लीफो में ले सकते हैं, जैसे हम पहले सीडी इस्तेमाल करते थे, तो जो सीडी हमने सबसे पहले रख दी वो सबसे लास्ट में निकलेगी या नहीं। और एक इसमें होता है सीरो हमारे पास में। सीरो का मतलब होता है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर का मतलब कोई भी आ जाए भाई, चल आ जा भाई, जो है मंदिर में जाते हैं हम, जैसे जो दिख गया पंडित जी को, हाँ भाई चल तेरे तिलक कर दिया, तेरे तिलक कर दिया, तेरे तिलक कर दिया। तो ये क्या है, सीरो है हमारे पास में। ठीक है ना। तो ये रूल है। साथ साथ एक इसमें और हमारे पास में क्यू डिसिप्लिन होता है, वो है प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन कस्टमर टाइप। यानी आप अगर बैंक के बढ़िया कस्टमर हैं, आपका बहुत सारा मोटा पैसा जमा है, आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर के कैबिन में जाके बैठेंगे और वो आपका पैसा अपने आप जमा कराएगा, अपने किसी एम्प्लॉय को बुलाएगा कि जाओ आप ये जमा करा के आओ, जो है। या कैशियर जो है आपके चाचा जी, मामा जी, ताया जी लगते थे, जो है आपने कहा चाचा जी मैं आ गया, यहाँ बेटा आ जा, अंदर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, जो है जमा करा देंगे तेरे पैसे। तो वो आपको प्रायोरिटाइजेशन पे, आप प्रायोरिटाइज कस्टमर हो गए। तो ये जो है ये सर्विस इन सम प्रायोरिटी प्रोसीजर कहलाती है हमारे पास में। तो ये जो है सब चीजें क्यू डिसिप्लिन के अंदर आती है। लास्टली अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और कंपोनेंट्स में, वो है सर्विस मैकेनिज्म। सर्विस मैकेनिज्म में देखें हम क्या चीज है। उसने कहा सर्विस मैकेनिज्म कैन इन्वॉल्व वन और सेवरल सर्विस फैसिलिटी, यानी हमारे बहुत सारे सर्विस चैनल हो सकते हैं, विद वन और सेवरल पैरेलल सर्विस चैनल्स यानी सर्वर्स। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई हमारा एक सर्विस चैनल है या मल्टीपल सर्विस चैनल है हमारे पास में। फिर नेक्स्ट जो इसी के अंदर आता है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है एक सर्वर से, वो उसके सर्विस टाइम से जो है स्पेसिफाई होगी। कि जो सर्विस टाइम है यानी कितना समय लग रहा है हमें सर्विस देने में, उससे स्पेसिफाई होगी। तो उसने कहा स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड का मतलब कि हाँ भाई किस तरह से सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। एंड ये जो हम देखते हैं इसमें जब हम डिसाइड करेंगे या हम बताएंगे कि हाँ इस तरह की हम सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए डेटा गैदरिंग और स्टैटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। यानी और यहाँ जितने हम क्यूइंग मॉडल पढ़ेंगे वो इस असम्पशन पे पढ़ते हैं कि जो सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियली या एरलान डिस्ट्रीब्यूटेड है विद सम जनरलाइजेशन। और ये दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके हिसाब से सर्विस टाइम जो है हमारे सर्विंग कस्टमर फॉलो करेंगे। और लेकिन इनके अंदर कुछ जनरलाइजेशन हो सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट जो है अब मैं आपको पीपीटी कराऊंगा तो उसमें मैं आपको इस प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात करूंगा एक डिटेल में, है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है वो आपने देखनी है, और जो उससे नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर क्यूरी की बात करेंगे। तो देखिए अब आपने ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसी के ऊपर बेस जो है एक एक्सरसाइज कंप्लीट दी है। और एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा काम मैंने नहीं दिया है, आपने सिर्फ आर्टिकल 5.3 मैं पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ कस्टमर का बिहेवियर, और एक 5.4 जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्यूइंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो मैं चाहूंगा कि वो आप डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए उन डेफिनेशन में तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। तो क्योंकि बहुत थ्योरी हो जाएगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसको एक बार पढ़ लेंगे और इजी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो जिससे मैं आपको सिर्फ आर्टिकल्स फिर करा पाऊं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब ये कंप्लीट करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे अगर इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई है। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है 5.4 जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्यूइंग प्रॉब्लम में, या जो मैंने पीछे अभी डिस्कस करा है कुछ भी, उसमें से अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बेझिझक होकर डिस्कस करें। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम लूंगा। आप मुझे फोन कर सकते हैं और आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं या गूगल क्लास पे क्लास कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एंड होप कि आप इस पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे और क्यूइंग थ्योरी को समझने की कोशिश